Good morning, students. Welcome you in today's class. Dear students, we are discussing chapter 2 of history, Russian Revolution. In last class, we discussed about how socialist society was made in Russia. What changes come in Russia after that, like 5 years plans. जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी वहाँ पर औद्योगिक विकास करने के लिए. Our today's topic is Stalinism and the collectivizations. स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण. स्टालिनवाद जो स्टालिन के विचार थे, उन्होंने जो चेंज किए थे, उसको जाना जाता है स्टालिनवाद के नाम से. और स्टालिनवाद जो लेनिन पहले पार्टी के हेड थे, उसके बाद सत्ता में आए स्टालिन. उन्होंने सत्ता में आने के बाद, पावर अपने हाथ में आने के बाद सोसाइटी में कुछ चेंजेस किए. The period of early planned economy was linked to the disaster of the collectivizations of agriculture. जो प्लान इकोनॉमी की गई थी, उसका जो आरंभिक पीरियड रहा, समय रहा, वहाँ पर वो जुड़ा हुआ था. किससे जुड़ा हुआ था? खेती में का जो सामूहिकरण किया गया था, उसके नुकसान से, उसके जो खतरे सामने आए, एक संकट की घड़ी रसिया के सामने आ चुकी थी, उससे यह जुड़ा हुआ था. अगर हम बात करें रसिया में, by 1927 to 1928 the town in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. तो वहाँ पर किसकी प्रॉब्लम चल रही थी? ग्रेन की, अनाज की वहाँ पर कमी हो चुकी थी. और इसके लिए गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, जितने भी प्रोडक्शन था, ग्रेन था, उसकी प्राइस को फिक्स कर दिया. और उसके बाद उस फिक्स प्राइस के ऊपर जो वहाँ के किसान थे, उन्होंने अनाज को सप्लाई करना बंद कर दिया. तो इसके बाद जो स्टालिन थे वहाँ पर हेड थे, वहाँ पर पार्टी के मुखिया थे. स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म इमरजेंसी मेजर. तो फिर उन्होंने कठोर आपातकालीन पैमानों को अपनाया. उन्होंने कुछ नियम बनाए. उनको क्या लगा कि जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो जानबूझकर जो प्रोडक्शन है उसको स्टोर कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में उनको हाई प्राइसेस पर बेचा जा सके. तो इसके लिए जो लेनिन थे, उन्होंने अपनी जो पार्टी के मेंबर को जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहाँ पर वो भेजते हैं. In 1928, party members went to the grain producing areas, supervising enforce and grain collection and raiding kulks. अब पार्टी के मेंबर को कहाँ पर भेजा गया? जहाँ पर प्रोडक्शन होता था ग्रेन का, वहाँ पर भेजा जाता है. वहाँ पर जांच करने के लिए, देखने के लिए कि कहीं स्टोर करके न रखा गया हो अनाज को. तो फिर रेडिंग किस पर डाली गई, किसकी जांच की गई? कुल्क की. यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हु वर कुल्क इन रसिया. तो वहाँ पर जो कुल्क थे वो कौन थे? कुल्क इज द नेम ऑफ वेल टू डू पीसेंट्स. हु आर वेल टू डू पीसेंट्स? कुल्क वर द वेल टू डू पीसेंट्स. जो इनके पास जो ग्रेन था उसको चेक किया गया, रेड यहाँ पर डाले गए. अब स्टालिन को क्या लगा कि जो भी मॉडर्न, अगर हम फार्म डेवलप्ड करना चाहते हैं, टू डेवलप्ड मॉडर्न फार्म्स, इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुल्क्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स. अब जो कलेक्टिवाइजेशन किया गया था, सामूहिकीकरण किया गया था, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पीजेंट्स में. अब स्टालिन को यह लगा कि जो अगर हमें आधुनिक खेत बनाने हैं, विकास उनका करना है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए एलिमिनेट करना होगा. एलिमिनेट मीन्स नष्ट करना, समाप्त करना. उनसे खेती, अपने जो लैंड उनको डिस्ट्रीब्यूट की थी वो वापस ले लेना. टू एलिमिनेट कुल्क्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीसेंट्स. और जो उनके पास भूमि थी उसको वापस ले लिया जाए.
तभी खेतों का मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है और वहाँ पर ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा सकता है। From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective form kolkhoz। यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन बनता है और जो kolkhoz क्या थे, कलेक्टिव फार्म। अब जो पार्टी ने पीजेंट्स को, किसानों को मजबूर किया कि वहाँ वे सामूहिक जो खेत है वहाँ पर खेती करें, और ये जो kolkhoz थे यहाँ पर खेती की जाती थी और यहाँ का जो प्रोडक्शन होता था, उससे जो प्रॉफिट होता था, लाभ होता था, उसको पीजेंट्स में डिवाइड किया जाता था। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, जो वेल टू डू पीजेंट्स थे, कुल थे, या कुछ किसान ऐसे थे, पीजेंट ऐसे थे जो पार्टी के विरुद्ध हो गए, वो वहाँ पर खेती करना नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके पास कैटल्स थे, मवेशियाँ थी, पशु थे, उनको मारना शुरू कर दिया। अगर हम देखें वहाँ पर 1929 1931 इस समय के बीच में बहुत सारे कैटल्स वहाँ पर मारे जा चुके थे। द नंबर ऑफ कैटल्स फेल बाय 1/3, 1/3 जो वहाँ की मवेशियाँ थी वो मर चुकी थी। स्टालिन गवर्नमेंट allowed some independent cultivation, but treated such cultivators unsympathetically। लेकिन अब इसके बाद, ऐसा होने के बाद कि जो कलेक्टिव फार्म थे वहाँ पर खेती करने लगे, किसानों से भूमि ले ली गई। इसके बाद स्टालिन जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने कुछ किसानों को स्वतंत्र रूप से खेती करने के लिए परमिशन दे दी, लेकिन ऐसे जो कल्टीवेटर थे, खेती करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। Throughout the country, accusations was made, and by 1939, over 2 million were in prisons and labor camp। अब इसके बाद क्या किया गया, पूरे देश में 1939 तक उनको जितने भी अपराध लगाए गए, उन पर देशद्रोह का मामला या उनके ऊपर जो सामूहिकीकरण था, जो कलेक्टिव फार्म थे वहाँ पर, उसका विरोध करने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया या लेबर कैंप में उनको भेज दिया गया। इसके बाद उनको मजबूर किया गया, उनके साथ जो समझौता किया गया और उनसे सिग्नेचर लिए गए, हस्ताक्षर किए गए कि उन्होंने क्या किया है, उनको टॉर्चर किया गया और बाद में उनको पनिशमेंट दी गई, एक्सक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई।